नमस्कार मित्रों, सभी मित्रों का पीयूष गंगा प्रयागराज में स्वागत अभिनंदन किया जाता है। मैं विनोद कुमार चौरसिया आप सभी को आज हम लोग कारक प्रकरण चल रहा है, द्वितीय विभक्ति देखेंगे। चलिए आज हम लोग क्या देखेंगे, द्वितीय विभक्ति देखेंगे। द्वितीय विभक्ति में देखेंगे कर्म प्रवचनी युक्ते द्वितीय। आज हम लोग देखेंगे द्वितीय विभक्ति में कर्म प्रवचनी युक्ते द्वितीय। कर्म प्रवचनी युक्ते द्वितीय में देखेंगे 2, 3, 8 है इसका सूत्र संख्या। इसके बाद हम लोग देखेंगे कर्म प्रवचनीय 1, 4, 83। पहले हम लोग देखेंगे कर्म प्रवचनी क्या है। पहले हम लोग क्या देखेंगे, कर्म प्रवचनी क्या है। चलिए, कर्म प्रवचनीय कैसा सूत्र है, अधिकार सूत्र है। अनुलक्षण से लेकर 1, 4, 84 से लेकर विभाषा की तक इसका क्या चलेगा, अधिकार चलेगा। उसके बाद क्या है, अनु, अप, आदि, अप, उप, क्या है, कर्म प्रवचनी संज्ञा भी है। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रागेश्वर निपातः सूत्र से लेकर 1, 4, 56 से लेकर 4 तक 1, 4, 57 से लेकर, और उसके बाद यहाँ देखेंगे विभाषा की तक 1, 4, 97 तक क्या रहेगा, या निपात संज्ञा। आप लोग दो चीज देखेंगे, या पहला क्या हो गया, अधिकार सूत्र हो गया, दूसरा क्या हो गया, संज्ञा हो गया, तीसरा क्या हो गया, निपात संज्ञा हो गया। ठीक, आप लोगों को तीन चीज दिखाई देगा। या कर्म प्रवचनी पहले क्या है, यह अधिकार सूत्र है, अधिकार सूत्र है, और दूसरी बात क्या, अधिकार सूत्र है, कर्म प्रवचनी संज्ञा है, निपात संज्ञा। तीन चीज आप लोग जान लेंगे। ठीक, तीन चीज आप लोग जान लेंगे। ठीक, उसमें रोक दिया गया है ना, क्यों? चल नहीं रहा। चलिए, और उसके बाद देखेंगे, पहले हम लोग देखें कर्म प्रवचनी संज्ञा क्या है। कर्म प्रवचनी किसे कहते हैं। कर्म या अधिकार सूत्र अनुलक्षण से लेकर विभाषा की तक जितने सूत्र इसके अंतर्गत आएंगे, यहाँ वहाँ पर इसका अधिकार है, वो सूत्र अधिकार नहीं है। जैसे यहाँ अनुलक्षणे है, या अनुलक्षणे में क्या रहेगा, कर्म प्रवचनी संज्ञा का अधिकार चलेगा। क्या चलेगा, अधिकार, क्योंकि अब बता रहा है कर्म प्रवचनी संज्ञा हमारा अधिकार अनुलक्षणे से लेकर विभाषा के तक क्या है, हमारा अधिकार है। जैसे कारके का अधिकार पूरा कारक में चलता है, वैसे यहाँ क्या चलेगा, यहाँ कर्म प्रवचनी का अधिकार चले। कारक का अधिकार तो है पहले से, फिर क्या है, कर्म प्रवचनी का भी क्या रहेगा, अधिकार रहेगा। फिर उसके बाद क्या है, अनु, अप, आदि, उप इत्यादि में भी कर्म प्रवचनी संज्ञा होगी। इत्यादि मतलब और जो उपसर्ग है सब में क्या रहेगा, कर्म प्रवचनी संज्ञा रहेगी। उसके बाद प्राग ईश्वरान निपातः, यहाँ से लेकर विभाषा की तक यह क्या रहेगा, निपात संज्ञा। चलिए, इतना हम समझ लिए हैं। तो उसके बाद हमारा सूत्र आता है अनुलक्षणे। अनुलक्षणे, जहाँ पर लक्षण द्योतित हो अन की वजह से, तो वहाँ पर क्या होगा, अनुलक्षण क्या है। यहाँ देखेंगे, इसका उदाहरण देखेंगे, जपम अनु प्रवर्षत, जब के कारण, किसके कारण, जब के कारण वर्षा होती है। यहाँ देखेंगे जब कैसा है, लक्षण है, और वर्षत क्या है, या लक्ष्य है। यहाँ देखेंगे किसकी वजह से बारिश हो रही है, जब के कारण। यहाँ जो अनु है, या अनु क्या है, हमारा कर्म प्रवचनी संज्ञा है। अनु क्या है, कर्म प्रवचनी संज्ञा है। अनुलक्षणे कह रहा है, अनु से जो लक्षित हो, लक्षण मतलब जो लक्षण हो रहा है, अनु का जिसमें लक्षण द्योतित हो, अनु का लक्षण जिसमें द्योतित हो, वहां पर क्या कर देगा, वह कर्म प्रवचनी संज्ञा कर देगा। अनु का लक्षण किसमें द्योतित हो रहा है, जपम में। यह क्या है, लक्षण है। जपम में मतलब क्या है, द्योतित हो रहा है, मतलब इसमें दिखाई दे रहा है। जपम में क्या दिखाई दे रहा है, अनु का लक्षण दिखाई दे रहा है। बारिश क्यों हो रही है, जप की वजह से हो रही है, और लक्ष्य क्या है आपका, बारिश करवाना। जैसे तान सिंह देखे थे, जब गाने लगते थे अकबर के दरबार में, नवरत्नों में से एक थे तान, जब वो गाने लगते थे बारिश होने लगती थी। और पहले ऋषि मुनि सुने होंगे, जैसे कुछ ऋषि मुनि जब तपस्या करते थे तो बारिश होती थी। यहाँ जब उनका क्या बोलते थे, वो बजाते थे, जब गाना गाते थे क्या होती थी, बारिश। तान सिंह क्या करते थे, बारिश होने लगती थी। तो तान सिंह क्या करते थे, वो लक्षण थे
और बारिश करवाना उनका क्या था, लक्ष्य था। यहाँ भी कह रहे हैं यह जपम क्या है, लक्षण है, और प्रवर्षक क्या है, वर्षा करना क्या है, यह लक्ष्य है। फिर जो अनु लगा है, ये अनु क्या है, कहेंगे यह अनु क्या है, यह कर्म प्रवचनी संज्ञा है। कह रहे हैं कर्म प्रवचनी संज्ञा युक्ते, जिसमें कर्म प्रवचनी संज्ञा का लक्षण घोषित होता हो उसमें क्या हो जाएगा, कर्म प्रवचनी युक्ते से द्वितीय विभक्ति। यहाँ देखेंगे जपम में द्वितीय विभक्ति कैसे लगी है, यहाँ कहें अनु के योग में, क्या है, अनु के योग में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगी है। तो अनु के योग का अनुलक्षण सूत्र से कर्म प्रवचनी संज्ञा किसकी हुई है, इसकी कर्म प्रवचनी संज्ञा हुई है। जो यह सूत्र लगा है अनुलक्षण सूत्र कर्म प्रवचनी संज्ञा, यह अनु की क्या हुई है, कर्म प्रवचनी संज्ञा हुई है। इसी के योग में कर्म प्रवचनी संज्ञा जो अनुलक्षण सूत्र से कर्म प्रवचनी संज्ञा किसका हुआ, अनु का हुआ। ठीक, अब इसी के योग में जिसका अनुलक्षण है, जिसमें अनु का लक्षण घोषित होता है, जिसमें अनु का लक्षण दिखाई देता है, अनु का लक्षण जिसमें दिखाई देता है उसमें क्या हो जाएगा, कर्म प्रवचनी संज्ञा होगी। यहाँ क्या हो जाएगा, अनुलक्षण सूत्र से कर्म प्रवचनी संज्ञा किसमें हो, जपम में, क्योंकि यहाँ क्या लक्षण है, यहाँ अनु के योग में यहाँ दिखाई दे रहा है। जब यहाँ कर्म प्रवचनी संज्ञा हो जाएगी तो द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से लगा, कर्म प्रवचनी युक्ते द्वितीय से द्वितीय विभक्ति लग जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। कर्म प्रवचनी युक्ते द्वितीय, एक सूत्र आता है कर्म प्रवचनी युक्ते द्वितीय। यहाँ कहा है कर्म प्रवचनी युक्ते द्वितीय, कर जिसमें जिसमें कर्म प्रवचनी संज्ञा होगी, जिसमें जिसमें कर्म प्रवचनी, यहाँ लिखा गया है कर्म प्रवचनी संज्ञा जिसमें जिसमें होगी उसमें कर्म प्रवचनी युक्ते द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। यहाँ उदाहरण देखेंगे, कर्म प्रवचनी में देखेंगे प्रजन्यो जपम अनु प्रवर्षक। यहाँ देख रहे हैं अनु क्या है, हेतुभूत है, क्या है, अनु हेतुभूत है। यहाँ होना चाहिए क्या, तृतीय विभक्ति, क्यों, हेतु के कारण। हेतु सूत्र एक तृतीय विभक्ति में है, हेतु सूत्र से यहाँ तृतीय विभक्ति होना चाहिए। कब, अनुलक्षण एक सूत्र आया है या उसको बाध कर देता है, बाध करने की वजह से इस जपम में क्या लग गया, द्वितीय विभक्ति। यहाँ अनु क्या है, यह कर्म प्रवचनी संज्ञा है। इसी के योग में, इसी के योग में क्या, यह कारण है और यह कार्य है। यहाँ इसी के योग में यह क्या हो जाएगा, यह लक्षण हो जाएगा, यह लक्षण है आपका, और क्या है, यह लक्ष्य है, यह क्या हो जाएगा, लक्ष्य है। तो इसी के योग में जो जपम में लगा, यह अनु के योग में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है, कर्म प्रवचनी युक्ते से द्वितीय विभक्ति सूत्र हुई है। यहाँ देखेंगे जो जपम में किस सूत्र से हुआ है, कर्म प्रवचनी युक्ते से द्वितीय विभक्ति हुई है। यहाँ अनुलक्षणे किसमें दिखाई दे रहा है, अनु में। अनुलक्षणे जो है, अनुलक्षणे सूत्र से अनु की क्या हुई है, कर्म प्रवचनी संज्ञा, और कर्म प्रवचनी संज्ञा होने की वजह से जिसमें कर्म अनुलक्षण, जिसमें लक्षण घोषित होता हो उसी के योग में यहाँ पर देखेंगे कर्म, यहाँ जपम में क्या लग गया है, द्वितीय विभक्ति। क्यों लगा है, अनु के योग में। अनु क्या है, कर्म प्रवचनी संज्ञा है। ठीक, और कुछ भी यहाँ देखा जाए तो आप लोग यहाँ क्वेश्चन कैसे बनेगा, आप लोग प्रश्न लिख लीजिए, 2-3 प्रश्न लिख लीजिए। जरूरी है आप पढ़िए, सबसे ज्यादा जरूरी है प्रश्न कैसे बनेगा। लिखिए, सूत्र लिखिए, लिखिए, प्रश्न लिखिए, लिखिए जपम, लिखिए पहले लिखिए जपम अनुप्रवर्षक में, जपम अनु प्रवर्षक, प्रवर्षक उदाहरण में, यही लिख लीजिए। ठीक, प्रवर्षक उदाहरण में अनु की क्या होती है, अनु की क्या हुआ या क्या होती है। पहला ऑप्शन लिखेंगे अनु की क्या होती है, या अनु क्या है, अनु क्या है या क्या होती है। लिखिए पहला कर्म प्रवचनी संज्ञा, ये वाला ऑप्शन कर्म प्रवचनी संज्ञा, कर्म प्रवचनी संज्ञा। बी लिखेंगे कर्म संज्ञा,
बी लिखेंगे कर्म संज्ञा, कर्म संज्ञा। सी लिखेंगे लक्षण, सी लिखेंगे लक्षण, यही लिखिए लक्षण। और डी लिखेंगे लक्ष्य। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा, सही क्या हो जाएगा, अन क्या है, कर्म प्रवचनी संज्ञा। ठीक। और दूसरा प्रश्न लिखिए, दूसरा प्रश्न आप लोग लिखेंगे, सबसे पहले उदाहरण यही रहेगा, अनुलक्षण का उदाहरण है। ठीक, सबसे पहला प्रश्न का कुछ बनेगा, लिखा जाएगा अनुलक्षण का उदाहरण है, लिख लीजिए अनुलक्षण का उदाहरण है। पहला यही पूछा जाएगा, अनुलक्षण का उदाहरण है। लिखिए यही उदाहरण लिखिए, पहला ए में यही लिख लीजिए, जपम अनुप्रवर्षक, जपम अनुप्रवर्षक। दूसरा उदाहरण लिख लेंगे, नदीम, अगला वाला देख लेंगे, नदीम अनु अवशिता सेना, नदीम अनु अवशिता सेना। आगे उदाहरण है, अगला वाला देख लेंगे, नदीम अनु अवशिता सेना। ठीक, यहाँ ऐसे न देख के मारे, यहाँ भी अनु है वहाँ भी अनु है, दोनों यही उदाहरण है। ठीक, इसीलिए उदाहरण पूछा जाए, 2-3 उदाहरण मिला के पूछा जाएगा। चलिए सी वाला और एक लिख लीजिए, उपहरिसुरा लिख लीजिए, उपहरिसुरा, उप लिखिए अनुहरिसुरा लिख दीजिए, देखिए अनुहरिसुरा, अनुहरिसुरा। यहाँ आपको लक्ष्यदान कौमुदी, बाबूराम सक्सेना, सिद्धांत कौमुदी, बस इसका एक ही उदाहरण मिलता है। और चौथा लिख लीजिए सर्वम, चौथा लिखिए क्या, सर्वम। ठीक, इसमें क्या सही हो जाएगा, पहला वाला, ठीक, ए वाला। और उसके बाद लिखिए एक उदाहरण और लिख लीजिए, जपम अनुप्रवर्षत में, देखिए जपम अनुप्रवर्षत में, हाँ तीसरा, जपम अनुप्रवर्षत में, प्रवर्षत में लक्षण क्या है, लक्षण क्या है। लिखिए पहला लिखिए जपम, पहला जपम, दूसरा अनु, और तीसरा प्रवर्षत, प्रवर्षत, और चौथा क्या लिखेंगे आप लोग, सर्वम। सभी लिख लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लक्षण क्या है, जपम। ठीक, ऐसे अभी क्वेश्चन बनाएंगे, कब हम 10वां क्वेश्चन बनेंगे इस पे। ठीक, और क्वेश्चन बना लें क्या, अब अपना दिमाग लगाना। जैसे हम लिखे वाला, उसके बाद लिखेंगे जपम अनु, अगला वाला लिखेंगे जपम अनुवर्षत में लक्ष्य क्या है। ठीक, वैसे आप ए बी सी डी डालिए, लक्ष्य क्या हो जाएगा, प्रवर्षक। एक सूत्र है, सूत्र कितना लिखेंगे। ठीक, अभी और लिखाएंगे ना, दो और लिखाइए, जैसे सर जरूरी नहीं है कि चार जो ऑप्शन में देखे वैसे। ठीक, लिखिए, इसका लिखिए आगे तक, जपम अनुवर्षत में लक्ष्य का लक्ष्य है, अभी लक्षण लिखे तब लक्ष्य है, लक्ष्य क्या हो जाएगा इसमें, प्रवर्षक। ठीक, ए का लिखिए, ए अगर बनाना चाहे चारों पिछले तो नहीं बना सकते हैं, प्रवर्षक। 5 आप लोगों की तमन्ना पूर्ण कर देते हैं। चलिए अगला लिखिए, कर्म प्रवचनीय, कर्म प्रवचनीय सूत्र है। अगला लिखिए, कर्म प्रवचनीय सूत्र है, कर्म प्रवचनीय सूत्र है। पहले लिखिए अधिकार सूत्र, ए अधिकार सूत्र। चलिए लिखें तो ठीक, पहले ए अधिकार सूत्र, बी
कर्म प्रवचनी संज्ञा सूत्र, कर्म प्रवचनी संज्ञा। सी लिख देंगे निपात संज्ञा, सी लिखेंगे निपात संज्ञा। पहला लिखेंगे आप लोग अधिकार सूत्र, दूसरा लिखेंगे कर्म प्रवचनी संज्ञा, तीसरा लिखेंगे निपात संज्ञा और चौथा लिखेंगे सर्वम या सर्वय लिख दे। क्या हो जाएगा इसमें? सर्वम। चलिए ठीक, बस इतना ही आज। कल इसके आगे वाला सूत्र हम लोग पढ़ेंगे। चलिए जितने लोग वीडियो देखने वाले हैं सभी लोग एक बार शेयर लाइक कर देंगे। आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमो नमः मित्र।